अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बेहतरीन वाक़या सुनाने वाले हैं। वाक़या सुनने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहे। एक बार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तिला दी, अल्लाह के नबी, आपके प्यारे सहाबी बिलाल सिर्फ 7 दिन और इस दुनिया में जिंदा रहेंगे। 7 दिन के बाद उनका इंतकाल हो जाएगा। रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यह खबर पाई तो उन्होंने अपने खास सहाबियों हज़रत उमर और हज़रत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, मेरे सहाबियों, मुझे मालूम हुआ है कि मेरे प्यारे सहाबी बिलाल अब सिर्फ 7 दिन इस दुनिया में जिंदा रहेंगे, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे इस अजीज सहाबी ने अब तक निकाह की सुन्नत अदा नहीं की है। इसलिए तुम लोग जाओ और मदीने के हर घर में तलाश करो, क्या कोई अपनी बेटी का निकाह मेरे इस प्यारे सहाबी बिलाल के साथ करने के लिए तैयार है। लेकिन एक बात जरूर बता देना, बिलाल अब सिर्फ 7 दिन के मेहमान हैं। हज़रत अली और हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म पाकर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के लिए रिश्ते की तलाश में निकल पड़े। वे लड़कियों के वालिद से जाकर कहते, अल्लाह के प्यारे सहाबी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के लिए रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बीवी की तलाश कर रहे हैं। क्या आप अपनी बेटी का निकाह बिलाल के साथ करने के लिए रजामंद हैं? यह सुनकर बहुत से वालिद कहते, हाँ हाँ, क्यों नहीं। अल्लाह के नबी के प्यारे सहाबी बिलाल के हाथ में अपनी बेटी का हाथ देना तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। हम जरूर अपनी बेटी का निकाह उनसे करना चाहते हैं। तब हज़रत अली और हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, लेकिन एक बात जान लीजिए, हज़रत बिलाल अब सिर्फ 7 दिन इस दुनिया में जिंदा रहेंगे। 7 दिन बाद उनका इंतकाल हो जाएगा। यह बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बताने को कहा है। जब लोगों ने यह सुना कि हज़रत बिलाल सिर्फ 7 दिन और जिंदा रहेंगे तो वे कहने लगे, अगर मामला ऐसा है और बिलाल सिर्फ 7 दिन बाद इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे तो हम अपनी बेटी को उनके साथ निकाह करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी 7 दिन बाद ही विधवा हो जाए। इस तरह हज़रत उमर और हज़रत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु मदीने के अलग अलग हिस्सों में हज़रत बिलाल के लिए एक पत्नी की तलाश में निकल पड़े। वे लड़की की तलाश में लगे रहे, लेकिन उन्हें कोई लड़की नहीं मिल रही थी। खोजते खोजते वे एक जंगल में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति झोपड़ी बनाकर उस जंगल में रह रहा है। जब उस व्यक्ति ने हज़रत उमर और हज़रत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को देखा तो उसने पूछा, अल्लाह के बंदो, आप लोग किस उद्देश्य से इस जंगल में मेरी झोपड़ी में आए हैं? हज़रत उमर और हज़रत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने उसकी बात सुनकर कहा, हम अल्लाह के नबी के सहाबी हज़रत उमर और हज़रत अली हैं। हम रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से उनके एक प्यारे सहाबी हज़रत बिलाल के लिए एक लड़की की तलाश में हैं, ताकि उनका निकाह किया जा सके। उस व्यक्ति ने यह सुना तो कहा, यदि ऐसा है तो मेरी एक बेटी है, मैं उसे अल्लाह के प्यारे सहाबी हज़रत बिलाल के हाथ में सौंपना चाहता हूँ। और क्यों नहीं, मैं तो खुद को खुशनसीब समझूंगा अगर मेरी बेटी का निकाह अल्लाह के नबी के एक अजीज सहाबी से हो जाए। तब हज़रत अली और हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तो तुम यह बात भी जान लो, अल्लाह के वह प्यारे सहाबी अब सिर्फ 7 दिन और इस दुनिया में जिंदा रहेंगे। 7 दिन बाद उनका इंतकाल हो जाएगा। जब उस व्यक्ति ने यह सुना तो उसने अफसोस के साथ कहा, अगर ऐसा है तो मैं अपनी बेटी को उनके हाथ में सौंपना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी 7 दिन बाद ही विधवा हो जाए। लेकिन यह सारी बातें झोपड़ी के अंदर खड़ी उसकी बेटी सुन रही थी। जब उसने देखा कि उसके पिता अल्लाह के नबी के प्यारे सहाबी के साथ उसके निकाह का इनकार कर रहे हैं तो वह आगे बढ़ी और बोली, अब्बा जान, मैं इस निकाह के लिए तैयार हूँ। आप कैसे उस निकाह के प्रस्ताव को ठुकरा सकते हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आया है? अब्बा जान, चाहे मेरी जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, मैं चाहती हूँ कि रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील की जाए। इसके बाद उस नेक और बहादुर लड़की का निकाह अल्लाह के प्यारे सहाबी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से कर दिया गया। निकाह के बाद हज़रत बिलाल ने अपनी नई दुल्हन से पूछा, अल्लाह की बंदी, तुम यह जानने के बावजूद मुझसे निकाह के लिए कैसे राजी हो गई?
जबकि तुम जानती हो कि मैं सिर्फ 7 दिन और जिंदा रहूंगा। 7 दिन बाद तो तुम विधवा हो जाओगी। तब उस लड़की ने नरमी और यकीन से जवाब दिया, अल्लाह के प्यारे सहाबी, चाहे 7 दिन बाद मैं विधवा ही क्यों न हो जाऊं, लेकिन अगर मैं रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हुक्म की तामील अपनी जिंदगी देकर भी कर सकूं, तो मैं खुद को खुशकिस्मत समझूंगी। और आप जैसे अजीज और नेक सहाबी को अपना शौहर पाना, यह मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। जिस दिन हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल होना था, उस दिन उन्होंने अपनी बीवी से कहा, बीवी, आज रात मेरा इंतकाल हो जाएगा, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मौत से पहले कुछ रोटियां खा लूं। तुम ऐसा करो, पड़ोसी के घर से थोड़ा आटा ले आओ और मेरे लिए कुछ रोटियां बना दो। बीवी ने उनकी बात मानी, 7 रोटियां बनाई और उनके सामने रख दी। उसी वक्त एक फकीर दरवाजे पर आकर पुकार उठा, ऐ घर के मालिक, कई दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है, भूख से मेरा पेट जल रहा है, कुछ रहम करो, मुझे खाने को कुछ दे दो। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसे ही यह आवाज़ सुनी, उन्होंने बिना एक लुकमा लिए अपनी आखिरी ख्वाहिश कुर्बान कर दी और सारी की सारी रोटियां उस भूखे फकीर को दान कर दी। फकीर वहीं बैठकर इत्मीनान से रोटियां खाने लगा। कुछ ही देर बाद हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम हजरत बिलाल की रूह कब्ज़ करने के लिए वहां पहुंचे, मगर जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचे, उन्होंने देखा वही फकीर दरवाजे के सामने रास्ता रोके बैठा है। हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए फकीर, तू यहाँ रास्ता क्यों रोक कर बैठा है? मुझे अंदर जाने दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है कि मैं हजरत बिलाल की रूह कब्ज़ करूं। फकीर ने सर उठाकर जवाब दिया, अज़राइल, क्या तू नहीं जानता कि खाने के वक्त किसी को तंग नहीं किया जाता? तू देख नहीं रहा, मैं खाना खा रहा हूँ। हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने देखा वह फकीर किसी भी तरह से रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं। तब वह वापस लौटे और अल्लाह रब्बुल आलमीन से अर्ज की, ए मेरे परवरदिगार, मैं आपके प्यारे बंदे बिलाल की रूह लेने गया था, मगर दरवाजे पर एक फकीर बैठा है, उसकी वजह से मैं अंदर नहीं जा पाया और आपकी अमानत, उनकी रूह नहीं ला पाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, अज़राइल, जो बंदा बिलाल के दरवाजे के सामने बैठा है, वो मेरा अजीज, मेरा महबूब बंदा है। खबरदार, उसके साथ कोई बेअदबी मत करना। अब तुम अदब और एहतिराम से उससे पूछो कि वह क्या चाहता है। अगर वह कुछ मांगे तो उसे अता करो, फिर उसके बाद हजरत बिलाल की रूह कब्ज़ करना। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम दोबारा हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे पर पहुंचे, लेकिन जैसे ही पहुंचे वही फकीर अब भी वहीं बैठा था, सुकून से रोटियां खा रहा था। हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने अदब से पूछा, अल्लाह के नेक बंदे, बताओ तुम क्या चाहते हो? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि जो तुम चाहोगे वह तुम्हें अता किया जाएगा। फकीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बिलाल ने मुझे 7 रोटियां दी हैं, और अल्लाह फरमाते हैं कि जो एक नेकी करेगा उसे उसके 10 गुना बदले में मिलेगा। मैं चाहता हूं कि इन 7 रोटियों के बदले हजरत बिलाल को 70 साल की जिंदगी अता की जाए। हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम हैरान हुए और बोले, ए नेक बंदे, ये मुमकिन नहीं। मुझे हुक्म है कि उनकी रूह कब्ज़ करूं और मैं उस हुक्म की मुखालफत नहीं कर सकता। तुम कुछ और मांग लो, अल्लाह तुम्हें जरूर अता करेंगे। मगर फकीर ने इरादे से कहा, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, न दौलत, न मकान, न किसी ओहदे की चाह है। मैं बस यही चाहता हूं कि हजरत बिलाल की जिंदगी और बढ़ा दी जाए। हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, मैं इस दरख्वास्त को पूरा नहीं कर सकता, मेरे पास सिर्फ हुक्म है और वह है रूह कब्ज़ करने का। तब फकीर ने बड़ी सादगी से मगर बड़ी ताकत के साथ कहा, अज़राइल, अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। अगर बिलाल की जिंदगी नहीं बढ़ाई गई तो मैं 70 साल तक हर रोज 60 रोटियां बिलाल के दरवाजे पर बैठकर खाता रहूंगा, और अगर मैं यहाँ बैठा रहा तो न तुम अंदर जा सकोगे न उनकी रूह कब्ज़ कर सकोगे। रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में फरमाया है, इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुछ ऐसे प्रिय बंदे होते हैं कि अगर वे अल्लाह से कसम लेकर कुछ मांगते हैं तो अल्लाह उस दुआ को जरूर पूरा करता है। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे पर जो फकीर बैठे थे वो कोई आम फकीर नहीं थे,
वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हज़रत वाइस करनी रहमतुल्लाह अलैह थे। जब उन्होंने दिल से दुआ की कि हज़रत बिलाल की उम्र बढ़ा दी जाए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दुआ को कबूल किए बिना न रह सका। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत अज़राइल अलैहिस्सलाम को बुलाया और फरमाया, अज़राइल, मेरा महबूब बंदा वाइस करनी एक दुआ कर बैठा है और मैं अल्लाह क्या उसकी दुआ पूरी न करूँगा? ये कैसे मुमकिन है? जाओ वापस लौट जाओ, मैं वाइस करनी की दुआ को कबूल कर चुका हूँ और मेरे प्यारे नबी के अजीज़ सहाबी हज़रत बिलाल की उम्र में 70 साल का इजाफा कर दिया गया है। कुछ अरसे बाद अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने साथ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर कूफा की तरफ रवाना हुए। वहां पहुंचकर उन्होंने कूफा के लोगों से पूछा, ए कूफा वालों, क्या तुम में कोई है जो हमें हज़रत वाइस करनी रहमतुल्लाह अलैह की खबर दे सके? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खास वसीयत है और हमें उस अजीम बंदे से मिलना ज़रूरी है। कूफा के लोगों ने अर्ज़ किया, हुजूर, हम ऐसे किसी शख्स को नहीं जानते। फिर हज़रत उमर ने सवाल किया, क्या तुम्हारे इलाके में कोई ऐसा है जिसकी आदतें और हालात लोगों से मुख्तलिफ हों? तब एक शख्स उठकर बोला, हुजूर, हमारे मोहल्ले में एक अजीब तबीयत का शख्स है। लोग जब हंसते हैं तो वह रोता है और जब लोग रोते हैं तो वह हंसता है। उसके कपड़े फटे पुराने होते हैं। वह ऊंट पर सवार होकर आता जाता है और हमेशा लोगों की निगाहों से बचकर रहता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन कहा, हमें उसी से मिलवाओ। जो निशानियां तुम बता रहे हो वही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वाइस करनी के बारे में बताई थी। हमें यकीन है कि वही अल्लाह का वो अजीम और नेक बंदा है। जब उस शख्स ने नमाज मुकम्मल की तो उन्होंने सलाम किया। इतना कहने पर वह व्यक्ति हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लेकर उस अजीम शख्स की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते वे एक खुले मैदान में पहुंचे जहां एक पेड़ के नीचे एक नूरानी चेहरा सजदे में मशगूल था। उन्होंने देखा कि वह शख्स बड़ी शो और खुशू के साथ नमाज अदा कर रहा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके पास जाकर अदब से खड़े हो गए। उस शख्स ने सलाम का जवाब दिया और नरम लहजे में पूछा, आप लोग कौन हैं और किस मकसद से मेरे पास आए हैं? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी उमर और अली हैं। हम एक खास अल्लाह के बंदे की तलाश में हैं जिसकी निशानियां हमें हमारे नबी ने बताई थीं। क्या आप मेहरबानी फरमाकर अपना नाम बताएंगे? उस शख्स ने जवाब दिया, मेरा नाम अब्दुल्ला है, यानी अल्लाह का बंदा। हज़रत उमर ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सब अल्लाह के बंदे हैं। मैं आपसे वो नाम जानना चाहता हूँ जो आपके माँ बाप ने आपके लिए रखा था। तब उस नूरानी शख्स ने फरमाया, मेरे वालिदैन ने मेरा नाम वाइस रखा था और क्योंकि मैं करनामी इलाके से हूँ लोग मुझे करनी कहकर पुकारते हैं। हज़रत उमर ने फौरन अदब से अर्ज़ किया, अल्लाह के नेक बंदे, क्या आप हमें अपना दाहिना हाथ दिखा सकते हैं? जब हज़रत वाइस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया तो दोनों सहाबी देखकर हैरान रह गए। उस हाथ पर वैसा ही सफ़ेद निशान था जैसा रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया था। वह निशान देखकर हज़रत उमर और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ताज्जुब से उनके हाथों को चूम लिया और कहा, अल्लाह के प्यारे वली, हम तो आपकी ही तलाश में थे। हज़रत वाइस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने हैरानी से पूछा, आप लोग इतनी दूर से मुझे ढूंढते हुए क्यों आए हैं? हज़रत उमर ने नरमी और मोहब्बत से जवाब दिया, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात से पहले हमें एक वसीयत की थी। उन्होंने अपनी मुबारक जुब्बा हमें देकर फरमाया था कि इसे तुम वाइस करनी को देना और उससे कहना कि वह मेरी उम्मत के लिए दुआ करे। यह सुनकर हज़रत वाइस करनी रहमतुल्लाह अलैह की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बड़ी आज़ीज़ी से कहा, आप लोग तो रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीज सहाबी हैं। उम्मत के लिए दुआ करने का हक तो आप ही लोगों को है। मैं हमेशा रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए दुआ करता हूँ। वाइस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर कहा, ए नबी के प्यारे सहाबियों, क्या मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पवित्र जुब्बा मुबारक की हिफाजत कर सकूं? मैं तो एक गुनहगार और पागल व्यक्ति हूं
भला मैं उस पवित्र जुब्बा मुबारक की इज्जत कैसे कर पाऊंगा? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बोले, क्योंकि रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद यह जुब्बा मुबारक आपके पास भेजा है। इसका मतलब यह है कि वे जरूर जानते थे कि अल्लाह के नज़दीक आपकी क्या कीमत है। इसलिए कृपया आप यह जुब्बा मुबारक कबूल करें और उनकी गुनहगार उम्मत के लिए दुआ करें। तब हज़रत वायस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भेजा हुआ जुब्बा मुबारक उनसे ले लिया और कहा, आप लोग यहीं थोड़ा रुकिए, मैं तन्हाई में अपने रहमत वाले मालिक से कुछ बातें कर लूँ। इसके बाद रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अली और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वहीं खड़ा करके कुछ दूर चले गए और सजदे में गिर गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में रोते हुए अर्ज करने लगे, अल्लाह, तेरे प्यारे हबीब ने मेरे पास अपना जुब्बा मुबारक भेजा है और फरमाया है कि मैं उसकी गुनहगार उम्मत के लिए दुआ करूं। तेरे हबीब ने अपनी जिम्मेदारी निभा दी। हज़रत अली और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अब तेरे हबीब ने मुझे भी एक जिम्मेदारी दी है कि मैं उनकी गुनहगार उम्मत के लिए दुआ करूं। ए रहमत वाले मालिक, मैं तेरे प्यारे हबीब के हुक्म से तेरे दरबार में उनकी उम्मत के लिए दुआ करता हूँ। तू उनकी तमाम गुनहगार उम्मत को माफ़ कर दे। वायस करनी रहमतुल्लाह अलैह की इस दुआ के जवाब में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए वायस, तुम सजदे से सिर उठाओ। तुम्हारी इस दुआ की बरकत से मैंने उम्मत मोहम्मदी के एक हिस्से को माफ़ कर दिया। रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अल्लाह, जब तक तू उम्मत मोहम्मदी के तमाम लोगों को माफ़ नहीं कर देता, मैं न तो सजदे से सिर उठाऊंगा और न ही तेरे प्यारे हबीब का जुब्बा मुबारक पहनूंगा। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए वायस, तुम्हारी दुआ की वजह से मैंने उम्मत मोहम्मदी के 1/3 हिस्से के गुनाह माफ़ कर दिए हैं। तब भी रहमतुल्लाह अलैह ने सिर नहीं उठाया और कहा, अल्लाह, जब तक तू अपने प्यारे हबीब की तमाम उम्मत के गुनाह माफ़ नहीं कर देता, तब तक मैं सजदे से सिर नहीं उठाऊंगा और तेरे प्यारे हबीब का जुब्बा मुबारक अपने शरीर पर नहीं पहनूंगा। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए वायस, तुम्हारी दुआ के कारण मैंने उम्मत मोहम्मदी के आधे हिस्से के गुनाह माफ़ कर दिए हैं। अब तुम सजदे से सिर उठाओ। वायस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर अर्ज किया, अल्लाह, आप तमाम उम्मत मोहम्मदी के गुनाह माफ़ कर दीजिए, तभी मैं सजदे से सिर उठाऊंगा। उधर दूर खड़े हज़रत उमर और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत देर तक खड़े रहने के कारण बेचैन हो गए। फिर वे हज़रत वायस करनी रहमतुल्लाह अलैह के पास यह देखने के लिए गए कि वे क्या कर रहे हैं। जब हज़रत उमर और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वायस करनी रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुँचे तो उनका ध्यान भंग हो गया। आशिक और माशूक के प्रेम का बंधन टूट गया। तब उन्होंने अफसोस के साथ हज़रत उमर और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, अगर आप लोग थोड़ा और देर से आते तो मैं उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम गुनाह माफ़ करवा लेता। आप लोगों के पास आने के कारण मेरा ध्यान भंग हो गया और मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से तमाम उम्मत के गुनाह माफ़ नहीं करवा सका। तब हज़रत उमर और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अफसोस के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में तौबा करके अर्ज किया, अल्लाह, तेरे प्यारे बंदे का ध्यान भंग करने के कारण तू हमें माफ़ कर दे। इसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वायस करनी रहमतुल्लाह अलैहि से पूछा, अल्लाह के बंदे, जब आप अल्लाह के रसूल से इतनी मोहब्बत करते हैं तो उनकी ज़िंदगी में मदीना आकर उनसे मुलाकात क्यों नहीं की? वायस करनी रहमतुल्लाह अलैहि ने तब उनसे पूछा, आप लोग तो हमेशा रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहते थे, तो बताइए उनके चेहरे मुबारक की जो भौहें थीं, क्या वे जुड़ी हुई थीं या उनके बीच में कोई खाली जगह थी? उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह के प्यारे बंदे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और मर्तबा देखकर हम कभी भी उनके चेहरे की तरफ नज़र उठाकर नहीं देख सकते थे। तब रहमतुल्लाह अलैहि ने उनसे कहा, हे नबी के प्यारे सहाबियों, हालांकि मैंने कभी नबी को नहीं देखा, फिर भी मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की वह दोनों भौहें जुड़ी हुई थीं। असल में मेरे दिल में भी अल्लाह के प्यारे नबी को देखने की बेहद इच्छा थी, मगर मेरी बूढ़ी माँ बीमार थी। उनकी सेवा करने वाला मेरे अलावा और कोई नहीं था, इसीलिए उन्हें छोड़कर मैं कभी भी मदीना जाकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात नहीं कर सका। इसके बाद हज़रत उमर ने हज़रत वायस करनी रहमतुल्लाह अलैहि से अर्ज़ किया,
क्या आप मेरे लिए अल्लाह से दुआ कर सकते हैं? हजरत वायस करनी ने फरमाया, मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए दुआ नहीं करता, बल्कि मैं हर नमाज के बाद अल्लाह से यह दुआ करता हूँ, अल्लाह तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वह सारी उम्मत जो ईमान के साथ इस दुनिया से रुखसत हो, उन्हें तू अपनी रहमत से माफ़ फरमा दे। अगर आप भी ईमान के साथ इस दुनिया से जाएंगे तो मेरी यही दुआ आपको क़यामत के दिन ढूंढ लेगी। इस पर हज़रत उमर ने कहा, जनाब क्या मैं कूफा के गवर्नर को एक खत लिख दूं ताकि वह हर महीने आपको एक तयशुदा रकम दे जिससे आप अपनी ज़िंदगी आसानी और सुकून से बसर कर सकें? इस पर हज़रत वायस करनी ने 2 दिहम दिखाकर फरमाया, यह 2 दिहम मैंने ऊँट चराने के एवज में कमाए हैं। क्या आप मुझे इसकी गारंटी दे सकते हैं कि इन 2 दिहमों को खर्च करने से पहले मैं जिंदा रहूंगा? अगर आप मुझे मेरी ज़िंदगी की गारंटी नहीं दे सकते तो फिर आपकी नजरे कर्म की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। यह सुनकर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें नम हो गईं और वे रोने लगे। फिर फरमाया, अल्लाह के नेक बंदे, इस दुनिया में कौन किसकी मौत की गारंटी दे सकता है? हाय, हम इस दुनिया को लेकर कितने मशगूल और दीवाने हो गए हैं। अल्लाह के तुम जैसे प्यारे बंदे इस धरती पर मौजूद हैं, इसीलिए अल्लाह ताला तुम्हारे वसीले से हमें रोज़ी अता करता है। अगर इस धरती पर तुम्हारे जैसे बंदे मौजूद न होते तो शायद अल्लाह हमें एक कतरा पानी भी नसीब न करता। इस पर हज़रत वायस करनी ने फरमाया, अब आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए, मैं हमेशा लोगों की नज़रों से दूर रहना पसंद करता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह के प्यारे बंदे, अगर कभी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो कृपया हमें याद कर लीजिएगा। हज़रत वायस करनी ने जवाब दिया, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही मेरे सबसे बेहतरीन संरक्षक हैं। मैं अपनी हर ज़रूरत, हर चाहत सिर्फ उसी के दरबार में पेश करता हूँ, दुनिया के किसी भी बेहतरीन मखलूक के सामने नहीं। यह कहकर हज़रत ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह उन्हें दिल से सलाम और दुआओं के साथ विदा हो गए। दोस्तों, यह वाक़या अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दो। हम आपके लिए ऐसे ही वाक़ये लेके आते रहेंगे। अगर आपको ऐसे वाक़ये अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।